सबको नमस्कार। हम आपके गांव में सभी घास की झोपड़ियां हटाकर पत्थर के मकान बनवाएंगे। पाठशालाएं बनवाकर आपके सारे बच्चों को खाना देंगे, शिक्षा देंगे। बंजर जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए पानी का प्रबंध करेंगे। आपका काम सिर्फ इतना होगा कि आप खेती करें और गांव में हरियाली लाएं। अगर इन बातों पर अमल किया तो 1 साल में आपका ये गांव कुछ इस तरह दिखने लगेगा। इस जमीन पर किससे पूछकर तुम ये प्लान बना रहे हो? अच्छे काम के लिए किसी की इजाजत की जरूरत नहीं होती। ये सरकारी जमीन है, इसके लिए तहसीलदार, वीएओ, सरपंच जी, हम सब की परमिशन आपको लेनी होगी। काम में हाथ बटाने के लिए तो कोई नहीं आएगा, टांग अड़ाने के लिए सारे चले आएंगे, मैं अच्छी तरह जानता हूँ। इसलिए एप्लीकेशन रेडी है, साइन करो, अपने चार्जेस लो और दफा हो जाओ यहाँ से। हमें ये मंजूर नहीं। हाँ मंजूर नहीं है। मेरी बात सुनिए, जो लोग गांव का भला चाहते हैं वो दस्तखत कर दें, और जो नहीं चाहते वो ऑफिस रूम में मेरा वेट करें। क्यों? हम क्यों ऑफिस रूम में जाकर वेट करें? अबे गधे, ऑफिस रूम में असली मैटर है। आइए आइए आइए, खाने के लिए सभी आइए। ऑफिस रूम में आप सभी का स्वागत है। चलिए चलिए। यहाँ प्लेग्राउंड, यहाँ वृद्धाश्रम, यहाँ पर पार्क और उसके पास टॉयलेट, और फिर उसके आगे रहेगा। आप जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। तहसीलदार, प्रेजेंट सर। सरपंच, मेरे लिए ओके। फैसला हो गया। पूरे जिले में जितने भी बेरोजगार हैं, अंगूठा छाप से लेकर पोस्ट ग्रेजुएट तक सारे खड़े हैं। अपॉइंटमेंट लेटर पर सिर्फ सिग्नेचर की देर है। सबकी बेल कराते कराते मुश्किल हो गई। जितना भी ब्लैक का पैसा था सब गया। इलेक्शन आ गए तो किसी के पास एक ढेला नहीं है। वो क्या कर लेता, एक आध कॉलेज बनवा कर चला जाता। आपने खामखा उंगली करके सुपरस्टार बना दिया उसे। जहां तहां कॉलेज खोलता जा रहा है, सड़कें बनती जा रही हैं, पानी आता जा रहा है। किसी मंत्रिमंडल की तरह हर डिपार्टमेंट के लिए एक्सपर्ट टीम रखकर वो लगभग एक प्राइवेट गवर्नमेंट चला रहा है। कल को वो सीएम बन जाएगा। दुश्मन होते नहीं हैं, हम खुद बनाते हैं। ए बेलो, उड़ा दो उसको। उड़ाने वाले सब लोग उसी के पास हैं। तो फिर उसको उठाकर अंदर कर दो। नहीं कर सकते, एक एक पैसे का उसने ऐसा हिसाब रखा है, कोई लूप होल ही नहीं है। कानूनन हम उसे हाथ भी नहीं लगा सकते। ओफ, कुछ करो उसका। गवर्नमेंट तो तुम्हारे हाथ में है ना। उसके हाथ में ऑफिस रूम है, लोगों को ठोक पीट के सीधा बना देता है। वो जनता की भलाई करता है तो जनता भी उसके साथ है, फुल सपोर्ट है उसे। इतना ही नहीं, मेरे ऑफिस में घुसकर मेरे केबल कनेक्शन उलट दिए, इधर की चीज उधर जाती तो है। फिर आप एक कंप्लेन कीजिए ना। तब तो निकलना भी बंद। तब तो हम उसका कुछ नहीं कर सकते। उसका वीक पॉइंट क्या है? नव दंपति के लिए हजार हजार शुभकामनाओं सहित हमारी तरफ से ये छोटा सा उपहार। जीते रहो। जीते रहो। हमें आशीर्वाद दे दीजिए। विधि का विधान कोई नहीं बदल सकता। फिर भी एक बार तिरुवालारू जाकर शनि भगवान की शनि प्रीति पूजा कर लो, उग्रता कम हो जाएगी। क्या हुआ? सुहाग रात वाले दिन मुंह लटका कर क्यों बैठी हो? ज्योतिषी की बात सुनकर मन बिल्कुल ठीक नहीं है। मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे जल्द से जल्द तिरुनल जाना है। ओहो, उसी बात पर अटकी हो अभी तक? आज बड़ा खास दिन है। ये दिन तो हमें बहुत खुशी से मनाना चाहिए। बोलो कैसे मनाएं? मुझे तो पसंद है आपका स्टाइल और एक्शन।
ऐसा कुछ करेंगे क्या? बस इतनी सी बात। प्रत्येक शनिवार को शनिचर भगवान को तिल्ली के तेल का दिया जलाकर दर्शन करने से आपके सारे दोषों का निवारण होगा। शनि भगवान को नल तीर्थ में अभ्यंग स्नान कराना अति उत्तम। सुनो, तुम विद्या भारती हो ना? जी हाँ। स्कूल में तुम्हारी हिंदी टीचर का नाम सीता लक्ष्मी था ना? हाँ था। मगर आपको कैसे पता? वो मेरी मौसी है। हम लोग यहाँ दर्शन करने आए थे। उन्होंने तुम्हें देखा, तुमसे मिलना चाहती है। किधर? यहीं पर मंदिर के ऑफिस में। सुना है तुम बहुत अच्छा गाती हो। तुम्हारे हस्बैंड अमेरिका रिटर्न है ना? हाँ। बैठो बैठो। घबराओ मत, बैठ जाओ। कौन है आप लोग? सीबीआई। सीबीआई? हाँ? बात सुनिए, आपको कैद नहीं कर रहे हैं, ना ही कस्टडी में लेंगे। कुछ नहीं करेंगे आपको, 4-5 सवाल पूछेंगे बस। मिस्टर शिवाजी कितने बड़े बड़े जुर्म कर रहे हैं आपको पता है? उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया। तो फिर पूरे राज्य में इतने कॉलेज, हॉस्पिटल, फैक्ट्रीज, इतने सारे पैसे कहाँ से आए? सारे सही रास्ते से आए हैं। नहीं, ब्लैक मनी है। लोगों को डरा डरा कर छीना हुआ काला पैसा है। वो गवर्नमेंट को चकमा देकर अपनी मर्जी से खर्च कर रहे हैं उसे। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, इकोनॉमिक ऑफेंस डिपार्टमेंट, कस्टम्स और सारे डिपार्टमेंट उनके पीछे पड़े हुए हैं। ये जानते हैं आप? कितने सारे आतंकवादी, मिनिस्टर, पैसे वाले लोग उनका खात्मा करने के लिए बेताब हैं, जानती हैं आप? पुलिस भी उनका इनकाउंटर करके उनको खत्म करना चाहती है। आपके पति को अगर कोई बचा सकता है तो वो आप ही है। बताइए, ब्लैक मनी को उन्होंने फाइट में कैसे बदला? आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ नहीं पता। ज्यादा भोलेपन की एक्टिंग मत कर। उसके साथ रहती है फिर भी कुछ नहीं जानती। हाँ? डोंट बी रूड। सर, आप इसे मेरे साथ भेजिए, मैं देखती हूँ। नो, 3rd डिग्री ट्रीटमेंट नहीं चाहिए। इस बेचारी ने क्या किया? देखिए मैडम, ये सिर्फ इकोनॉमिक ऑफेंस है। सच बताएंगी तो अरेस्ट होकर कुछ ही समय में छूट जाएंगे। बाहर रहेंगे तो कोई भी उनको मार डालेगा। इसलिए क्या बेहतर है, फैसला आप ही कर लीजिए। मेरे पति बहुत अच्छे हैं, उन्हें कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, आप जाइए। सॉरी फॉर ट्रबल। अगर आपको कोई जानकारी मिले तो मुझे कांटेक्ट कीजिए। ए मामा, आज मेरी वाइफ के साथ डेट है। कोई डिस्टर्बेंस ना हो इसलिए अकेले आया हूँ। जो भी काम हो तुम संभाल लेना, ओके? एक्सक्यूज मी सर। हाय, थैंक यू। सर, रिफ्रेशमेंट्स। क्या हुआ, तुम रो रही हो? सीबीआई ने बुलाकर मुझसे पूछताछ की थी। आप कोई गलत काम तो नहीं करते? मैं अच्छा काम करता हूँ। मुझे सच बताइए, हमारे बीच में कोई भी बात छुपी नहीं रहनी चाहिए। अरे मेरी जान, मैं और तुम कोई अलग है क्या? सुनो। हाय, आई एम शिवाजी बडी, कूल। हाय शिव। जब देश का सारा काला पैसा खत्म हो जाएगा, मैं सब जनता को सौंप कर सरेंडर हो जाऊंगा। स्विच ऑफ मैन। लेट्स गेट अवे यार।
आरती, क्या हुआ? हाँ? मुझे कुछ नहीं होगा। सो जाओ। वर के प्राण को खतरा है। विधि का विधान कोई नहीं बदल सकता। आपके पति को अगर कोई बचा सकता है तो वो आप ही हैं।